चलिए आज एक कहानी सुनते हैं धौलपुर गांव की। ये कहानी है दो दोस्तों की, सुखीलाल और भोलाराम की। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत का मतलब क्या होता है और यकीन मानिए इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे दो किरदारों से, जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। तो कहानी है धौलपुर गांव की। यहाँ दो दोस्त रहते थे, पर दोस्त कैसे, एक दूसरे से एकदम अलग, जैसे दिन और रात। तो पहले मिलते हैं सुखीलाल से। नाम का सुखी पर था बड़ा कंजूस और घमंडी। दौलत तो बहुत थी पर दिल उतना ही छोटा। और फिर है भोलाराम। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय एक बड़े और सोने जैसे दिल के। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उनके घर बिल्कुल उनकी शख्सियत का आईना थे। सुखीलाल की वो चमकती दमकती बड़ी सी हवेली और दूसरी तरफ भोलाराम की एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी। मतलब सब कुछ साफ था। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी थकी हारी औरत आती है, बस थोड़ी सी पनाह की तलाश में। और यही वो पल था जो इन दोनों दोस्तों के किरदार की असली परीक्षा लेने वाला था। सुखीलाल, उसने उस औरत को देखा, उसके गंदे कपड़े देखे और बस उसे भगा दिया। जरा सोचिए, निकल यहां से। मतलब उसका दिल भी उसकी हवेली के दरवाजों की तरह ही गरीबों के लिए बंद था। और भोलाराम, उसने ठीक इसका उल्टा किया। उसने उस औरत को माता जी कहकर बुलाया, अपने छोटे से घर में जगह दी, धूप से बचने को कहा, जो भी रूखी सूखी रोटी उसके पास थी वो भी उसके साथ बांट ली। दिल देखिए उसका। देखिए, भोलाराम एक बहुत पुरानी और गहरी बात में यकीन करता था। मेहमान तो भगवान का रूप होता है, और उसने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। अपनी थाली का निवाला उस अजनबी औरत को देकर उसने उस मान्यता को जी कर दिखाया। और भोलाराम का ये एक छोटा सा नेक काम बस यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। क्योंकि वो बूढ़ी औरत असल में वो नहीं थी जो वो नजर आ रही थी। अब उस बूढ़ी औरत को भोलाराम की अच्छाई पर इतना भरोसा हो गया कि उसने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि वो कोई आम औरत नहीं है। सालों पहले वो इसी गांव में रहती थी, अमीर थी, पर एक हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसने अपने परिवार की सारी दौलत, सारा खजाना पास के ही जंगल में कहीं दफना दिया था। तो जब उस औरत ने खजाना ढूंढने में मदद मांगी तो भोलाराम का जवाब सुनिए। उसने कहा, आपकी मदद करना मेरा धर्म है। मुझे धन का कोई लालच नहीं है। मतलब उसके लिए इंसानियत दौलत से कहीं बढ़कर थी। और जब खजाना मिल गया तो उस औरत ने जबरदस्ती भोलाराम को उसका एक हिस्सा दिया। अब भोलाराम ने उस पैसे का क्या किया? क्या अपनी झोपड़ी को हवेली बनाया? नहीं, उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, भूखों को खाना खिलाया, बीमारों की देखभाल की, और तो और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोल दिया। ये थी उसकी असली दौलत। अब उधर भोलाराम की अच्छाई के चर्चे हो रहे थे तो यहाँ सुखीलाल के सीने पे सांप लौट रहे थे। अपने ही दोस्त की तरक्की उससे देखी नहीं जा रही थी और उसके अंदर जलन और लालच की आग बस भड़क उठी। सुखीलाल के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये जरूर उसी बुढ़िया का काम है। वो खजाना मुझे चाहिए। भोलाराम मुझसे अमीर कैसे हो सकता है? मतलब उसका लालच अब एक जुनून बन चुका था। और यहीं सुखीलाल ने सबसे बड़ी गलती की। उसने छिपकर सुन लिया कि एक और खजाना है, और फिर उसका घमंड। उसकी पत्नी ने भोलाराम की पत्नी के सामने डींगे हाँक दी कि हम वो खजाना पहले ढूंढ लेंगे। बस भोलाराम को सब समझ आ गया कि सुखीलाल क्या करने वाला है। तो जरा उस रात का मंजर सोचिए। एक तरफ सुखीलाल अंधेरे जंगल में पागलों की तरह जमीन खोद रहा है, उस खजाने के लिए जो वहां से कब का जा चुका था। लालच ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया था। और ठीक उसी वक्त जब वो जंगल में झूठा खजाना ढूंढ रहा था, पीछे उसकी अपनी हवेली में उसकी असली दौलत में आग लग गई। तो नतीजा, जब तक सुखीलाल वापस आया सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वो गया था और दौलत पाने, और जो थी वो भी गंवा बैठा। उसके हाथ में क्या बचा? शून्य, जीरो। और सुखीलाल का ये हश्र देखकर कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर ये असली दौलत, सच्ची दौलत होती क्या है। देखिए आखिर में क्या हुआ।
भोलाराम वो अमीर भी बना, इज्जतदार भी और खुश भी। उसने अपनी अच्छाई से एक विरासत बनाई। और सुखीलाल, वो अपने ही लालच का शिकार होकर भिखारी बन गया। मतलब दोनों की किस्मत का फासला जमीन आसमान का था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो बूढ़ी औरत वापस आई और उसने दूसरा खजाना भी भोलाराम को ही दे दिया। और सिर्फ खजाना ही नहीं, उसने भोलाराम और उसकी पत्नी के साथ उनकी माँ बनकर रहने का फैसला किया। तो भोलाराम ने सिर्फ दौलत नहीं कमाई, उसने एक परिवार कमाया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली दौलत क्या है? वो जिसे हम तिजोरियों में बंद करते हैं, या वो जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं? सोचने वाली बात है ना?